वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम अपना कंप्यूटर साइंस SSC 2 10th का कंप्यूटर साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपका 15 अप्रैल 2024 के अंदर आपका ये पेपर हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली हार्ड एरिया का पेपर है। फेडरल बोर्ड बेसिकली दो पेपर बनाता है, एक होता है हार्ड एरिया पेपर, एक होता है सॉफ्ट एरिया। सॉफ्ट एरिया वो होता है कि जो आपका रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पेपर होते हैं वो सॉफ्ट एरिया होता है। इसके अलावा बाकी जितने भी जिस जगह पे पेपर हो रहे हैं वो हार्ड एरिया है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने जो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं तो वो आपको तो मुस्लिफ नेट पे या यूट्यूब पे उनके पेपर मिल रहे हैं, तो मैंने कहा चले हार्ड एरिया पे पेपर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट एरिया का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसका सॉफ्ट एरिया का सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। तो चलें इसका हार्ड एरिया का पेपर डिस्कस करते हैं। मैंने ठीक है, ये तकरीबन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में जिस जगह भी पेपर हुए हैं तो वो हार्ड एरिया पेपर है और यही पेपर आपके सामने है। तो मैं पेपर आपके सामने इसको जूम करता हूँ क्योंकि इसका थोड़ी तस्वीर शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रही हो, तो मैं साथ साथ इसको रीड आउट करता जाऊँगा और उसका जो सोल्यूशन है वो साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ये आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन है इसमें का कंप्यूटर साइंस SS2 टोटल मार्क्स सेक्शन B एंड C, क्योंकि मुझे इसकी ऑब्जेक्टिव नहीं मिल सका। अगर किसी बच्चे के पास इसका ऑब्जेक्टिव है या उसको याद है तो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। तो इसके लिए टाइम मेरा होता है 2 आवर 45 मिनट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है आपका 15 मिनट का आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है, 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव होता है और उसके लिए MCQs होते हैं आपके 30। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। 11 पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके हैं और RR का ऑप्शन आपके साथ मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें कहता है कि जब आप यूनरी एग्जांपल की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसका 0.5 नंबर है, बाइनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखेंगे उसका 0.5 है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल देंगे तो उसका 0.5 है और बाइनरी की एक पॉइंट देंगे एग्जांपल देंगे तो उसका 0.5 है। तो इस तरह आपके दो नंबर मिल जाएंगे 0.5 हर चीज़ के। ठीक है, तो इसको जब मैंने यहाँ में लिखा है यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं वर्क विद वन ऑपरेंट, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है तो आपका 0.5 नंबर इसके हो गए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर या लॉजिकल नॉट, इन तीनों में से आपने कोई भी एग्जांपल दिए तो आपका 0.5 इसका हो गया। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो 2 ऑपरेंट के साथ काम करते हैं, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ये सारे के सारे के हैं मीन के इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नॉट के छोड़ के बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं वो कौन से हैं आपके पास, बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जांपल दी है तो आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसके साथ आर पार्ट दी हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, ही आर पार्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड केस कीवर्ड इन स्विच स्टेटमेंट। इनके दरमियान आपने डिफरेंस लिखना था। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। केस के आगे वैल्यू होती है, स्विच के आगे एक वैल्यू होती है, वो हर केस के साथ मैच होती है। अगर वो जिस केस के साथ भी मैच होगी तो वो क्या चल जाएगा, वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो किसी केस के साथ नहीं मैच होती तो वो डिफ़ॉल्ट केस चलता है, डिफ़ॉल्ट का कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसके बारे में आपके पास नोट्स भी अवेलेबल थे या बुक भी थी तो इसमें आप लिख सकते थे। तो ये आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, ड्रा एनी 2 सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखनी थी। ठीक है, कोई सी 2 इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते थे, डायमंड्स में कोई से आपने 2 सिंबल ड्रा किए हैं तो आपको उसका क्या मालूम आएगा। मीन कि 1 नंबर फ्लो चार्ट की डेफिनेशन की है और व्हाट इज फ्लो चार्ट, ड्रा एनी ट्रू सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के 2 सिंबल बनाए तो उसके पॉइंट एक नंबर इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 जो सिंबल हैं, एक सिंबल का 0.5 है, दूसरे सिंबल का 0.5 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था।
कमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, और जो उसकी सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, दो उसकी टाइप्स हैं, तो उसके सिंबल ड्रा करने थे। तो उसके सिंबल बच्चे हमारे पास ये मैंने ड्रा किए हैं, जिन बच्चों ने ये वाले डाले हैं। हमारे पास कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन के लिए कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये वाले अगर आप सिंबल ड्रा करेंगे तो इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 1 नंबर डेफिनेशन का था और 0.5 इनके नंबर थे। तो ये भी आपका इतना इजी क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है, करेक्ट द एनी 4 एरर इन अ गिवन कोड। आपने इसमें से कोई से एरर बताने से 4 एरर, तो ये वाला कोड मैंने ये वाला एक इसका और उसके साथ HTML का कोड है, इनमें से आपने एरर बताने थे। तो चलें, मैंने इनके कोड, क्योंकि पेपर पे आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो चलें इसके कोड मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, तो इनको ठीक करते हैं। ठीक है जी, ये वाला आपका तीसरा पार्ट है, ये वाला। ठीक है जी, तो मैं यहाँ देख लें, ये लिखा हुआ है इंट, स्टार्ट करते हैं वाइड फाइंड द एरर 4 एरर। एक तो आपका एरर ये वाला था, ये वाला एरर है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला आपका एरर था, क्योंकि मेन के आगे सेमी कॉलन नहीं होती, तो पहला एरर आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे, सेमी कॉलन को हटा देंगे एक। उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ एन के आखिर में कोटेशन नहीं लगी हुई थी, कोटेशन क्लोज नहीं की हुई, तो इसको आप कोटेशन को क्लोज करना था। 2 एरर हो गए। आपने इंट लिया था, तो इंट के लिए %f नहीं होता, %d होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा, d लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ इसने एरर किए हुए थे, एक यहाँ पे एंड का साइन नहीं होता, ये मिटा दें, और इफ़ के बाद सेमी कॉलन भी नहीं होते, ये मिटा दें। ये इस तरह के क्या थे, आपके एरर थे जो इस प्रोग्राम में थे। ठीक है, इसी के साथ जो HTML कोड का था, वो HTML का टैग लगाया हुआ था, हेडिंग कोई टैग नहीं होता, हेड टैग होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हेड लगाएंगे। हेड टाइटल का स्टार्टिंग के साथ हम नहीं लगाते, ये ख़त्म करेंगे। यहाँ पे क्या आएगी, फॉरवर्ड स्लैश आएगी। हेडिंग फिर से मिस्टेक की हुई है, हेड लगाएंगे, और बॉडी टैग के बाद बी, क्योंकि बी के साथ ये स्लैश यहाँ से ख़त्म करके आप इस बी के साथ लगाएंगे, एंडिंग के साथ फॉरवर्ड स्लैश होती है। और बॉडी टैग वही बात है, गलती की हुई है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश सिंगल फॉरवर्ड स्लैश होती है। बाकी इसके ये 4 एरर थे जो आपने इसमें से रिमूव करने थे। ठीक है, तो कौन सा था, एक हेडिंग वाला था, और स्लैश का कुछ इसमें एरर किए हुए थे, तो वो आपने इनको रिमूव करने थे। पेपर पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जूम कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। राइट डाउन द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपकी नोट्स के अंदर या बुक के अंदर था कि एल्गोरिथम का क्या रोल है, तो उस पर हम लिखा व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, नहीं नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कोई C++, जावा, बेसिक, कोबोल, ठीक है, इस तरह कोई आपने 2 एग्जांपल देनी थी। तो डेफिनेशन का भी 1 नंबर था और एग्जांपल का भी 1 नंबर था, मीन 0.5 एक एग्जांपल का और 0.5 दूसरी एग्जांपल का। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ये इनकी क्या 2 पार्ट थे। ठीक है, 1 नंबर का था, तो इनकी क्या वैल्यू, तो मैंने इसका सोल्यूशन नीचे लिखा हुआ है। और इसी के साथ जो R पार्ट है, ये इफ़ से लिखा हुआ है, इसको आपने कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना था। तो चलें इनका भी 5 पार्ट का भी कर देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं जी। ये 5 पार्ट है। ठीक है, इसका भी इसमें ये कंडीशन इफ एल से लिखा हुआ है, तो पहले इसका हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस कर देते हैं, 20 को हटा देते हैं यहाँ पे। पहले यार 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 100 डिवाइड बाई 10 क्या, 10, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। जब इनको आप डिवाइड करेंगे 10 को 4 पे, तो 4 2s are 8, आगे पॉइंट लगता है, क्योंकि पॉइंट तो इसमें लगा नहीं सकते, 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो पॉइंट को हटा देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा। तो इसकी आउटपुट 2 आ जाती थी, पहले की ए की आउटपुट क्या आ गई, 2। और जो हमारे पास दूसरा या इसका सोल्यूशन देख लें, वो ये था 50 डिवाइडेड बाई 13, सॉरी ये मॉड्यूलस लिखा हुआ है, मैंने डिवाइड डाल दिया।
मॉडुलस रिमाइंडर ऑपरेटर को कहते हैं। 13 को 50 पे मॉडुलस करें तो 13 3 आर 39, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, क्योंकि 4 आर क्या हो जाता है वो 52 हो जाता है, ठीक है, तो वो बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं 3 तक जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखें वो हमारे पास आ जाएगा जी 13 3 आर 39, 50 में से 39 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 मॉडुलस 3 आ जाएगा, और 3 3 आर 9, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, दोनों का आंसर क्या था 2 2 आ रहा था। इसी को हम कंडीशनल ऑपरेटर से कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा था कि जब आप इसको इफ एल्स को कंडीशन में लगाते हो तो उसके लिए जो वेरिएबल है कॉमन उसको एक तरह ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, आगे आप कंडीशन लगाते थे, कंडीशन वही लगाएंगे एक्स ब्रैकेट के अंदर लगे ये एक्स इज ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क्स एक्स प्लस वाई कॉलन एक्स स्टेरिक वाई सेमी कॉलन। तो ये आप कंडीशनल ऑपरेटर था, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते तो इसका आर पार्ट ये वाला क्या था, इसका सॉल्यूशन था। तो ये नीचे आपने इसको इफ को कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, उसके पूरे 2 नंबर आपको मिल गए। इसके बाद इसके 5 पार्ट हो गए। 6 पार्ट में है राइट द पर्पस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड लूप। कंटिन्यू कहते हैं लूप के स्टार्टिंग में दोबारा ले जाता है, ठीक है। ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट एंड नार गेट। एंड गेट और नाट गेट के, क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन आपने लिखनी थी और एंड और नाट का आपने क्या बनाया था ट्रुथ टेबल। इसमें उसने बताया नहीं है कि 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, तो ज़रा जब बताया नहीं तो आप 2 का बना दें, इसको सिंपल है आपके पास। तो चलें उसका मैंने ये नीचे बनाया हुआ है, ये आपके पास है, यहाँ देखें ये आपका ट्रुथ टेबल है। आर गेट क्या क्या है, ए प्लस बी। आर में क्या होता है 0 मीन कि 2 वेरिएबल है तो 4 रो होगी, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 मीन प्लस में सारे 0 होते हैं। और अच्छा इसके ऊपर आपने जो नार होता है नाट और एंड होते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या लगा दें कि आप बार लगा दें, ये हो जाएगा। और इसका ये आ जाएगा कि 0 0 तो 0 हो जाता और नाट उसको दोबारा 1 कर देता, तो 0 1 1 हो जाता और ये 0 का हो जाता। तो इस तरह ये क्या था, ये नार्क है और ये आर्क है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ये लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 प्रोग्राम लिखे हुए हैं, एक ये है एक ये है, दोनों आर पार्ट है। तो मैंने इनकी क्या लिखनी थी, आपने आउटपुट लिखनी थी। चलें इनकी आउटपुट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोड मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो उसको देख लेते हैं कि इसकी क्या कोड थी। तो पेपर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो ये मैंने इसका कोड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला पार्ट है, तो दोनों की आउटपुट लिख लेते हैं क्या आउटपुट है। ये स्टूडेंट्स का 8 पार्ट है, ये सॉरी वो 7 पार्ट है, 8 पार्ट नेक्स्ट होगा प्रोग्राम वाला। तो 8 आउटपुट इंट में लिखा हुआ है, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 2 दे दिया, एक्स वाई, ए को एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2 किया। यहाँ मेरे साथ यहाँ देखें हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रफ वार की बात बता रहा हूँ, ए की वैल्यू 2 है, 2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 4x में असाइन हो जाएगा। और जो y की वैल्यू है बच्चे वो हो जाएगी a मॉडुलस 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2 है, 2 पे 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको आउटपुट लिखनी है इसकी, तो बच्चे आपने इसकी आउटपुट लिखनी ये है, यहाँ मैं एंटर करता हूँ, यहाँ देखें प्रिंट एफ
एक्स ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू आगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो कि है 4, कोई स्पेस नहीं दी हुई तो इसलिए हम क्या लिख देंगे आगे वाई ऐसे लिखना था इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या थी 0। ये इसका आंसर। इस अगर आपने इसी तरह लिखा है एक ही लाइन के अंदर तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट हो जाएगी। इसी का दूसरा प्रोग्राम क्या था, इंट में इंट एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 बिल्कुल कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या होगा हाई, प्रिंट क्या होगा हाई, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा और ये वाला हेलो वाला प्रिंट चलेगा तो इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास हाई हेलो, एक ही लाइन पे आएगी ऐसे हाई हेलो आ जाएगा क्योंकि ये तो चलना ही चलना है, क्योंकि ये तो एल्स के साथ एक ही स्टेटमेंट होती है जो नहीं चलेगी और ये आउटपुट आ जाएगी हाई हेलो। इसका जो अगला क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एवरेज ऑफ टू नंबर, ये इसका अगला 8वां पार्ट है। हैश यूज स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, दो वेरिएबल लेंगे इंट n1 n2 और फ्लोट एवरेज ले लें। प्रिंट एफ इंटर टू नंबर परसेंटेज डी बैक स्लैश नहीं एड्रेस ऑपरेटर n1 एड्रेस ऑपरेटर n2, एवरेज निकलने के दोनों नंबर को प्लस करेंगे, अगर कुछ बचने को उनको अलग प्लस करके फिर डिवाइड किया फिर भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करें तो उसको 2 पे डिवाइड कर दिया उसके बाद क्या कर दिया इसको प्रोग्राम ले, तो ये आपका एवरेज वाला जिन बच्चों ने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 था। पेपर में जाते हैं अब, यहाँ इसको जूम कर, ये भी हो गया ये भी हो गया, आउटपुट भी हो गई, प्रोग्राम लिखें। और वेब ब्राउज़र क्या होता है आपको पता है कि वेब ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू व्यू एंड एक्सेस वेब पेजेस। एग्जांपल देनी थी गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इस तरह के मुख्तलिफ ब्राउज़र हैं, आपने उनकी कोई सी 2 मिसालें देनी थी तो आप दे सकते थे, ठीक है। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ सी कोड, आपने इनकी आउटपुट लिखनी थी, ये HTML कोड है, R पार्ट है, ठीक है, 9 पार्ट है, तो इसका आपने क्या लिखनी थी आउटपुट। तो चलें इसके कोड पे जाते हैं, मैंने नीचे इसका लिखी हुई थी, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर एक लूप स्टार्ट किए 1 से n इज लेस देन 20 मीन के 20 से लेस 19 तक जाएगा और कितना इंक्रीमेंट किया हुआ है 2 का, मीन के 1 में इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 8 नंबर प्रिंट हो जाएंगे, कहाँ तक 20 से लेकर 19 तक, और बैक स्लैश n लगाया हो तो क्या होगा 1 3 5 7 9 11 12 9 11 13 15 17 और 19, ये एक की मल्टीपल लाइन पे आई है तो ये इसकी क्या हो जाएगी आउटपुट हो जाएगी। और जो HTML वाला प्रोग्राम था उसमें आर्डर लिस्ट लगाई हुई है, एक लिस्ट आइटम रैम एक दूसरी रोम, तो आपने जो नंबर देने थे तो आई के साथ रैम और एक रोम लिख देते तो ये क्या हो जाता है इसका आउटपुट हो जाती, ठीक है। ये आपका 9 पार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो 10th पार्ट है इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपका व्हाट राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन, इस लिखा हुआ ये ए के आगे इन्वर्टर लगाया है तो ए बार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी ये प्लस लगाया, आगे आर ऑपरेटर लगा हुआ है, बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आखिर में प्लस हो रहे हैं तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी और सी। तो इसका सोल्यूशन मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी मैं सिंबल लगा देता हूँ, ये इसकी सोल्यूशन है। तो इसमें क्या था ए पे बार होगा और बी और सी, तो ये क्या हो जाएगी इसकी आउटपुट होगी 10 पार्ट की जो है ना, इसका पहला पार्ट जो है आर वाला छोड़ के, तो ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। उस बात कह रहे हैं हमारे पास इसी का आर बटन राइट अ कोड टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर येलो एंड फोरग्राउंड कलर रेड। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है HTML के अंदर, तो मैंने इसका ये प्रोग्राम लिखा हुआ है HTML बॉडी के अंदर BG कलर इज इक्वल टू येलो कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड कलर के लिए BG कलर यूज़ करते हैं या BG कलर यूज़ करते हैं, और स्पेस हमारे पास क्या होता है और कलर लगा दें या फोरग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, बॉडी क्लोज करके सिंपल सा बस ये लिखते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट लिखते तो इसका ये आंसर हो जाता, तो ये आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा।
ये 10 था। अब आते हैं इसके 11 पार्ट पे। रीड आउट द फॉलोइंग फॉर लूप कोड यूजिंग वाइल लूप। आपने ये फॉर लूप से लिखा हुआ प्रोग्राम था, इसको वाइल लूप से कन्वर्ट करना था। और उस बार कहता है ड्रा द सिंबल ऑफ एंड गेट, आल्सो ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का सिंबल भी ड्रा करें, उसका ट्रुथ टेबल भी बनाएं। तो मैंने ये वाला सोल्यूशन किया हुआ है, तो चलें इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है आर गेट का ट्रुथ टेबल देख लें पहले। ए बी आर का एंड का ये हो जाएगा, और इसका सिंबल ये वाला होता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाइल लूप, ये फार लूप n इज इक्वल टू 0, n इज लेस देन 20, n इज इक्वल टू n प्लस 2, प्रिंट एफ बैक स्लैश n। वाइल लूप से करेंगे, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा इंट n इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। कंडीशन सिर्फ वाइल के लगाती हैं, इसकी बॉडी लगाती हैं प्रिंट एफ, वही बाकी वही प्रिंट एफ उठा के यहाँ लिख देंगे, और इंक्रीमेंट आपने बॉडी के अंदर लगा देना है और इसकी बॉडी क्लोज कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 11 का पार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो चलें इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, सेक्शन सी थी, 20 नंबर इसके मार्क्स थे, उसमें 4 क्वेश्चन थे। राइट डाउन द रूल ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन एनी फोर। अच्छा, राइट डाउन द यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और अ मेमोरी सेल डेट आर यूज टू स्टोर इनपुट डेटा एंड कैलकुलेशन रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी, तो वही उसका पर्पस था। जिन बच्चों ने इसकी डेफिनेशन लिख ली है वो ठीक है। तो ये 1 नंबर का था। कोई से 4 रूल थे। वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर एंड डिजिट्स, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ा। कोई से आपने 4 रूल लिखने थे वो, ठीक है। इसके साथ बैक स्लैश, ये अलार्म के लिए यूज होता है। बैक स्लैश सिंगल हमारे पास सिंगल स्लैश लगाने के लिए, एन न्यू लाइन के लिए, आर कैरेज रिटर्न के लिए, और जो डबल बैक स्लैश था वो एक बैक स्लैश लगाने के लिए। तो ये एस्केप सीक्वेंस थी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट डाउन एंड 3 डिफरेंट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। कोई से इसमें 3, आल्सो गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। बट राइट 3 डिफरेंट बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, आल्सो गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। आपने वाइल लूप की कोई प्रोग्राम लिख देते और एक डू वाइल का लिख देते, तो 2 नंबर उसके थे और 3 नंबर इसके डिफरेंस के थे। एक नंबर का डिफरेंस था, तो आप इजीली इसमें 5 नंबर आपके आ जाते। आपने आर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करना था और उनके साथ एक एक प्रोग्राम लिख देना था, तो आपके क्या हो जाते थे 2.5 नंबर आ जाते। जिन बच्चों ने की हैं तो ये इसका सोल्यूशन था। अब आपने इसको के मैप था, इसको सिंप्लीफाई करना था। ए बी ये मैंने किया हुआ है, तो इस पर देख लेते हैं, ठीक है। और ए पहले ये इफ एल्स एल्स की डेफिनेशन, इफ एल्स की आपने डेफिनेशन लिखनी थी और उसका कोई प्रोग्राम लिख कर के कर देते थे, तो आपका ये पूरा नंबर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये तो आसान सी थी। मैंने अब कहा था कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, लाजमी बात है। तो ये बहुत सिंपल पेपर आपका आया हुआ है। फैक्टोरियल बताना है तो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल कासमी CS में है, तो फैक्टोरियल वाला मैंने प्रोग्राम दिया हुआ है, तो वो वाला आप देख सकते हैं। और ये वाला जो प्रोग्राम है ये भी मैंने दिया हुआ है वहाँ पर, बिल्कुल मैंने ये सॉल्व करवाया हुआ है। स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू 40 है, और इंक्रीमेंट क्या है 4 में से 1 को निकाला है तो 3 का इंक्रीमेंट किया है। तो आप इसको वहाँ से देख लें, ठीक है। और के मैप वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूँ, यहाँ नीचे किया हुआ है। ये है, यहाँ देखें, ए बार बी बार प्लस ए बार बी ए बी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले बना दिया ये ए बार, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 4 सेल बनेंगे, क्योंकि तीसरा वेरिएबल मौजूद नहीं था। तो ए बार बी बार 1 यहाँ लगा देंगे, एक 1 यहाँ लग जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी क्या बना देंगे, 2 पेयर बन जाएंगे। एक पेयर इनका बन जाएगा या इनका, और ये ज़रा इसमें शेयर करना पड़ेगा। शेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, ए बार रहेगा, बी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी बार है, और इस पेयर में ए बार ए ख़त्म हो गया लेकिन बी रहा। और आखिर में कहते हैं इसकी आपने क्या बनानी है, सर्किट डायग्राम भी बनानी है। तो मैं इसकी डायग्राम बेसिकली क्या बन गई आपको यहाँ देखें, ए बार, ठीक है। तो आप प्लस हो रहा है तो आप इस तरह का कर्व सा लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये आर गेट लगाएंगे। सिंप्लीफाई मीन की जो इसका रिजल्ट था उसकी आपने बनानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट, अच्छा सॉरी, यहाँ लगाते आप ए, इसके आगे आप इन्वर्टर लगाते,
क्योंकि ए बार है, ठीक है, इसकी आप इनपुट इसको दे देते हैं, और दूसरा क्या आ जाता, बी आ जाता। इससे आप लाइन ड्रा करके इसको दे देते, और ये क्या हो जाता था, ए बार प्लस बी बार। जिन बच्चों ने ये पूरा प्रोसीजर किया तो उसके पूरे 5 नंबर आपको मिल गए। तो सर्किट डायग्राम आपने सिंप्लीफाइड इक्वेशन की बनानी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पेपर की समझ आई होगी, ठीक है, और बहुत ही सिंपल पेपर था, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स भी आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।